याद है आपको कि नरेंद्र मोदी जी ने लिट्टी चोखा खाया था। मोदी जी को कितना लिट्टी चोखा पसंद है ये हमको नहीं पता, बस इतना पता है कि इस साल चुनाव है। चुनाव के चलते लोग लिट्टी चोखा के अलावा बहुत कुछ खाते और खिलाते हैं और हम सिर्फ अपने नेताओं को सराहते हैं। हमारे पास और कोई चारा भी तो नहीं है। चुनाव है और खास बात यह है कि चुनाव 5 साल में आता है, लेकिन बाढ़ हमारे यहां हर साल आता है और इस साल भी आएगा। और इसी के मद्देनजर चुनावी साल में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नीतीश जी से बात की है। समझ रहे हैं ना आप, बात की है। नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत राय है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। अमित शाह ने ट्वीट करके ये बताया है कि मैंने नीतीश कुमार से बात की। महानंदा नदी के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए मैंने ये कहा कि केंद्र आपको हर संभव मदद करेगी। अमित शाह जी, यही नीतीश कुमार आपसे बिहार के लिए स्पेशल पैकेज मांग रहे हैं और विशेष राज्य का दर्जा मांग रहे हैं। उस पर आप बात क्यों नहीं करते हैं? और जो आपने नीतीश जी से बात की है फोन पर, क्या आपने उनसे ये पूछा कि हर साल यहां बाढ़ क्यों आता है, पटना क्यों डूब जाता है, डूबने का कारण क्या है? ऐसे कैसे बात करेंगे आप सर? आपको इससे मतलब थोड़ी है। वैसे भी एक मोदी साहब देश चला रहे हैं और दूसरे मोदी साहब बिहार, उन्हें क्या मतलब है बिहारियों से? वैसे इसमें इतना भी गुस्सा होने वाला या नाराज होने वाला बात नहीं है। क्यों नहीं है, इसका भी जवाब दे देते हैं। इसीलिए क्योंकि बिहार सरकार में मंत्री नंदकिशोर यादव का घर भी पानी में डूब गया है। उनके घर में पानी घुस गया है। आपको जानकर हैरत होगी कि नंदकिशोर यादव साहब सड़क निर्माण मंत्री हैं। कितना मजेदार बात है ना, सड़क मंत्री साहब के घर में पानी घुस जा रहा है। नीतीश जी 90 दिन तक घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। वर्चुअल रैली हो रहा है, बहाली निकल रहा है, पकड़ पकड़ कर लोगों को नौकरी दी जाएगी, पार्टी के कार्यकर्ता घर घर जाकर वोट मांगेंगे और ये सब कुछ चुनाव तक चलता रहेगा। चुनाव हो जाएगा, अगले 4 साल तक मजमा लूटेंगे हमारे नेता लोग। उधर नेपाल पानी छोड़ेगा, फिर से बाढ़ आएगी, ये सब यूं ही चलता रहेगा। अगर हर साल बिहार में बाढ़ ना आए तो मजा ही किरकिरा हो जाएगा। मजा को बरकरार रखने के लिए जरूरी यह है कि बाढ़ आती रहे, पैसा बटता रहे, लेकिन इसका कोई उपाय नहीं हो, परमानेंट उपाय। क्यों नीतीश जी, ठीक बोल रहे हैं ना? अब अगला, लोक जनशक्ति पार्टी, जिसके मुखिया चिराग पासवान हैं, बिहार में अब नया सियासी भूचाल ला रहे हैं। कह रहे हैं कि बिहार का राजनीतिक स्वरूप बदल रहा है। अपने कार्यकर्ताओं को यह संदेश दे रहे हैं कि तैयार रहो, अकेले चुनाव लड़ना पड़ सकता है। वो ये भी कह रहे हैं कि वो एनडीए के साथ हैं, केंद्र में हैं, लेकिन नीतीश जी से उनको कोई खास लगाव है ही नहीं। चिराग जी, इतना ड्रामा करने की क्या जरूरत है? आपके पिताजी मौसम वैज्ञानिक है, अभी बरखा हो रहा है, हम शूट कर रहे हैं, तो उनको कहिए ना कि पता लगा ले कि किसका सरकार आने वाला है, उधर ही चले जाएं। वो तो माहिर है ना इसमें जी। बाकी जो आप ना नुकुर कर रहे हैं, ये सब सीट के लिए कर रहे हैं। नीतीश जी को फोन करके कह दीजिए कि हमको इतना सीट दे दीजिए, वरना पार्टी छोड़ देंगे, गठबंधन में नहीं रहेंगे। इतना सीन क्रिएट करने का क्या जरूरत है? बेमतलब का आपका कार्यकर्ता सब भी परेशान हो रहा है। हमको भी देखिए आप पर वीडियो बनाना पड़ रहा है। अब मान लीजिए कि आप लोग खबर थोड़ा कम देंगे, तब ना हम ग्राउंड पर जाकर बढ़िया बढ़िया चीज निकाल कर लाएंगे, लेकिन नहीं, आपको तो खबर में रहना है। अरे सर, सीट का दिक्कत है तो सोफा पर बैठिए नीतीश जी के साथ, ग्लास में कोल्ड ड्रिंक लेकर सुलझा लीजिए। जी, कोल्ड ड्रिंक ही लीजिएगा, बाकी बंद है तो क्या करिएगा? वैसे हमको पता सब कुछ है। राजद वाले इस बात पर टिप्पणी कर रहे हैं कि एनडीए में सब कुछ सही नहीं चल रहा है। राजद वाले भैया लोग, आप लोग ऐसा क्यों करते हैं? आप जगदानंद सिंह जी को संभालिए। कल एक और उपाध्यक्ष जी इस्तीफा दे चुके हैं। कितना एमएलसी जा चुका, अपना देखिए ना सर, दूसरे में काहे टांगा डालते हैं? आप इसी बात पर अमित शाह खिसिया कर एक वर्चुअल रैली कर देंगे तो आप लोग ही कहिएगा कि ये गलत हो रहा है। आईटी सेल बनाइए ना हो, काहे दूसरे के झमेला में पड़ते हैं? अब ये वाला अंतिम है, सृजन घोटाला आपको याद है? हाँ, वही भागलपुर वाला। उस मामले में सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की है, जिसमें 60 लोगों के नाम हैं और इसके बाद राजद वाले बयानबाजी के मोड में आ गए हैं और वो सवाल पूछ रहे हैं कि भ्रष्टाचार पर इतना ढीला रवैया क्यों है? तेजस्वी जी, आपके पिताजी जेल में क्यों हैं? आप पर केस क्यों चल रहा है? और अगर आप ये कहते हैं कि आप पर झूठा केस चलाया गया है, तो आपके पिताजी ने भी कईयों के ऊपर लगाया होगा। कोर्ट में ये प्रूफ हुआ है, तभी ना उनको जेल हुआ है जी। बाकी सुशील मोदी जी खिसिया गए हैं, कह रहे हैं कि हमारे यहाँ निष्पक्ष जांच होती है, हम किसी का जाति धर्म पार्टी देखकर कोई निर्णय नहीं लेते हैं, बल्कि जो सच होता है उसका साथ देते हैं। सुशील मोदी जी, मैं ज्यादा बड़ी बातें नहीं करता हूं, बस इतना कह सकता हूं कि निष्पक्ष जांच करवाइए मुखिया लोग का, निष्पक्ष जांच करवाइए अपने शिक्षकों का, जो नहीं पढ़ा रहा उसको बाहर निकालिए, जो पढ़ा रहा उसको नियमित कर दीजिए। काहे नियोजित का फंडा ले आए हैं?
सुशील जी, आप अगर चाहें तो गांव के मुखिया सब पर एक इंक्वायरी बैठा सकते हैं। उन लोगों ने कितना मास्क, साबुन और सैनिटाइजर बांटा है इस पर। आप चाहे तो यह पता कर सकते हैं कि आपके सरकारी दफ्तर में अभी भी घूस लेकर ही सब काम होता है। सृजन घोटाला से बड़ा घोटाला वो है जब ड्राइविंग लाइसेंस बनाने में पैसा लगता है। उससे बड़ा घोटाला वो है जब गांव में डीलर हर महीने 200 ग्राम 300 ग्राम दाल चुरा लेता है। सृजन सबको दिख जाता है, लेकिन ये दाल, चावल और ड्राइविंग लाइसेंस का घोटाला किसी को नहीं दिखता है। इस पर कब बात करिएगा सर? बहुत जरूरी है इस पर बात करना। बाकी चुनाव आ रहा है, राजद के हिसाब से आप चोर हैं और आपके हिसाब से वो चोर हैं। हम वैसे अच्छे व्यक्ति हैं, कटाक्ष करते हैं, दर्शकों का प्यार मिलता रहता है। बाकी फेसबुक पर भी लाइक रुका हुआ है। यूट्यूब का सीन तो आप जानते ही हैं। आज एक ये काम करेंगे कि यूट्यूब का लिंक अपने फेसबुक पेज पर डाल देंगे। हम जब इतना बरखा में मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, तो आपका ये कर्तव्य है कि हमारा लाइक बढ़ाएं, हमको पॉपुलर करें और हम जो बोल रहे हैं उसको सुने। बाकी कोई शिकायत हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, सारा कमेंट पढ़ेंगे और आपकी शिकायत का निदान किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।